आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज की इस पावन संध्या में। और हम लोग श्री हनुमान चालीसा का गायन श्रवण कर रहे हैं। ये माता सीता, माता जानकी और राधा रानी की अतिशय कृपा कि भगवान के गुणानुवाद में सम्मिलित हो पाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समस्त पूर्वाचार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके उचित स्वरूप में लोगों को ग्रंथ और भगवान के विषय में विषय परक जानकारी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास की ये अनुपम कृति हनुमान चालीसा, थोड़ा मंगलाचरण, उसके बाद फिर हम लोग विषय वस्तु में आगे बढ़ेंगे। आप सभी के चरणों में मैं मस्तक रख के प्रणाम करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। आइए थोड़ा मंगलाचरण। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो दिवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवये स्थितिसंहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोगहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा वल्लभ सरकार की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। तो हम लोग आज 21वां एपिसोड है और चौपाई संख्या 15। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण अगणित कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र
अच्युत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संग। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ तान। शंकर स्वयं केशरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान नियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर ऋषिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे सिकहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित ईशा। जम कुबेर दिक्पाल जहांते कवि कोविद के कांते। तुम उपकार सुग्रीव कीना हम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भंजब जग जाना। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। प्रयास है कि 2 चौपाई आज ले, पर पता नहीं, देखते हैं। तो हम लोगों ने अब तक चर्चा की कि भक्ति में सूक्ष्मता से देखना चाहिए, अपने विकारों को नष्ट करना चाहिए। जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो भगवान के हृदय में हर्ष होता है और वो हर्ष सहित अपने भक्त को हृदय से लगा लेते हैं और उसको कैसा स्थान देते हैं, अपने परिकर का स्थान देते हैं। जो उनके सबसे निकटतम परिकर हैं वो भरत जी हैं। इसलिए कहते हैं कि भरत ही संभाई। तो हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा की, आगे देखा तो इसमें क्या था कि जो हनुमान जी के विशेष गुण हैं उन पर चर्चा हुई। आगे शौर्य के विषय में तो शुरू की 10 चौपाई हनुमान जी के विशेष गुणों की चौपाइयाँ हैं। उसके बाद की अन्य 10 वो शौर्य, और फिर उसके बाद जो बची 20 हैं वो हनुमान जी का ऐश्वर्य और उससे जो फलश्रुति मिलती है उस पर फोकस है। तो आइए हम लोग आज की चौपाई जो हमारी है उस पर चर्चा करते हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि क्या किया है हनुमान जी ने, सुग्रीव पर उपकार किया है और भगवान से मिला दिया, क्योंकि हनुमान जी का कार्य है। तो भगवान से मिलने से उनको राजपद की प्राप्ति हो गई। साधारण अर्थ यही बात है। इसमें उपकार शब्द का प्रयोग हुआ। तो सुग्रीव की उपकार का एक साधारण अर्थ होता है भलाई। तो भलाई हुई किसकी? सुग्रीव की। सुग्रीव का भला किया हनुमान जी महाराज ने। और उप मतलब होता है निकट, कार्य मतलब होता है विशेष कार्य। तो विशेष कार्य क्या है? भगवान के निकट पहुंचाना। संसार में सबसे बड़ा उपकार क्या है? भगवान के समीप पहुंचाना। तो ये सबसे बड़ा उपकार है।
इसलिए तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाया राजपद दीना। तो हमको आपको पता है कि सुग्रीव को निष्कासित कर दिया गया था। उनके भाई बाली ने, हम लोग को पूरी स्टोरी मालूम है, मैदानों से लड़ते हुए गुफा में चले गए। पूरे महीने सुग्रीव ने प्रतीक्षा की और जब रुधिर रक्त बहता हुआ गुफा से बाहर दिखा तो उसको लगा कि शायद दानव जीत गया। और ऐसे में मेरे प्राण, जब बाली इतना बलशाली है, वो नहीं बच सका तो मैं कैसे बचूंगा, ऐसा विचार कर सुग्रीव जो है वहाँ से चले आए। किष्किंधा पहुँचे पीछे से और मुख पर, गुफा के मुख पर बड़ा पत्थर रख दिया। बाली को इससे संदेह हुआ कि ये तो मुझे अंदर ही दबा देना चाहता था, मार देना चाहता था। आया, अत्यंत क्रुद्ध हुआ, बलशाली तो था ही, तो बलात् जो सुग्रीव की पत्नी है उसको अपने पास रख लिया और सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया। मार ही देना चाहता था। सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर जा करके अपनी प्राण रक्षा की। वर्णन है, ऋषिमुख पर्वत पर मतंग मुनि का निकट ही आश्रम हुआ करता था और उन्होंने बाली के उत्पात के कारण उनको श्राप दिया था, यदि वो वहाँ पहुँचा, कभी उसने स्पर्श भी किया ऋषिमुख पर्वत का, तो उसका सर फट जाएगा, सर के टुकड़े हो जाएंगे। तो सुग्रीव ने वहाँ जाके शरण ली है। बाली की पत्नी का क्या नाम था? सुग्रीव की पत्नी का नाम अक्सर ये स्टोरी पढ़ते रहते हैं, रूमा। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। तो सुग्रीव का सर्वस्व हरण हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, भगवान जो है किस पर रीझते हैं? जिसका कुछ बचा नहीं। सर्वस्व हरण हो गया। भगवान ने विभीषण शरणागति में ये बात कही है ना कि जिसके पास कुछ नहीं बचेगा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, और सब कहे ममता ताग बटोरी। तो जो जिसका सब कुछ चला जाए, सुग्रीव के पास क्या बचा है? राज्य से निष्कासित हो गया, पत्नी छीन लिया गया, कुछ बचा नहीं, अपना सम्मान भी नहीं रह गया, अपमानित होता था रोज। बाली बहुत ही दुष्ट था, उसको सताने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर रहता जरूर था सुग्रीव, लेकिन बाली उसको सताने के लिए रोज ऊपर से छलांग मारता और एक सिर पे एक लात मार के चला जाता। आते जाते एक इधर छलांग मारी, लात मारी और चला गया, और उधर से लौटा, फिर लात मारी और फिर चला। तो सुग्रीव बेचारे अक्सर गुफा के अंदर ही घुसे रहते थे कि जैसे बाहर निकलूंगा लात पड़ेगी, और बाली की लात तो बड़ी जोरदार थी। हालांकि हनुमान जी ने कई बार रक्षा की। एक बार तो हनुमान जी ने टांग पकड़ ली बाली की और खींचने लगे नीचे। बाली ने प्रार्थना की कि अगर मेरा पैर छू गया पर्वत से तो मैं बचूंगा नहीं। तो उसके बाद से बाली ने ये कृत्य करना बंद कर दिया। अब इधर क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं कि भगवान राम, सीता का हरण हो गया। माता सीता का हरण होने के बाद विलाप करते हुए, विलाप लीला करते हुए और अरण्य में गए हैं। गीध का वध हो चुका है। तो जब पहुंचे तो उनको दूर से देखा। किसने? सुग्रीव ने, कि दोनों लोग चले आ रहे, दो राजकुमार चले आ रहे हैं। अच्छा, इसी चौपाई को जो हनुमाष्टक है,
संकट मोचन मास्टर, उसमें गोस्वामी जी ने अलग ढंग से वर्णित किया है। भल की त्रास कपि से बसे गिरी चाद महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, जय तुझ रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के सुख निवारो, वो नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम दियारो। सबका संकट हरते हैं हनुमान जी, सबका संकट हरते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने वहाँ पर इस प्रकार की बात की। तो आप जब आगे बढ़े हैं तो भगवान के विषय में लिखते हैं क्या कि भगवान पहुंच रहे हैं कहाँ? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बल सेवा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। ठीक है, जो नियर शब्द है अंग्रेजी का, तो यहाँ से आया, नियर आया। ध्यान देने वाली बात यह, भगवान चले नहीं है, भगवान तो बस अपने ऋषिमुख पर्वत वो खुद ही चला आया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, और तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बल सेवा। और भगवान अपनाते कब हैं? आपका सब कुछ हरण हो गया, लेकिन जो आपका कंठ है, सुग्रीव शब्द का मतलब होता है, ग्रीव मतलब गर्दन, सु मतलब सुंदर, जिसकी सुंदर गर्दन हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्यूटीफुल बाहर से लगना चाहिए, जिसके कंठ में भगवान का वास हो, वो होता है सुग्रीव। तो भगवान जो है, पहली शर्त कि आपके पास कुछ ना रहे, और दूसरी शर्त कि कैसे होने चाहिए? सुग्रीव होने चाहिए। आगे चर्चा करेंगे, अगला चौपाई में इस बात की चर्चा आ जाएगी। तो अब लेकिन मन कैसा है? मन अभी जो है वो अच्छा नहीं है सुग्रीव का। कंठ से भगवान का नाम ले रहा है, क्यों? क्योंकि मुसीबत में है। तो भगवान के दर्शन हुए, लेकिन मन अभी ठीक नहीं है। मन में क्या है? मैल भरा हुआ है। पठे बाली मोहि मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपितांगऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ मन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु चिरऊ बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह मन आतप पाता, कि तुम तीन देव मातो, नर नारायण की तुम दो। मन में मैल भरा हुआ है। तो जब मन में मैल रहता है तो व्यक्ति क्या करता है? टेस्ट लेने की कोशिश करता है, टेस्ट लेता है। तो सुग्रीव ने क्या किया? टेस्ट लिया। लेकिन जो टेस्ट लिया, तो टेस्ट में परीक्षक किसको रखा? हनुमान जी को रखा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जीवन में जब भी करना चाहिए तो कुसंग से बचो और सत्संग करो। सत्संग कौन है? जो साधु का संग करे वही सत्संग है। तो अगर आपके मन में मैल भी रहता है तो भी भगवान आपके निकट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माध्यम जो है वो किसका है? वो साधु का माध्यम है। और वो साधुता कैसे दिख रही है? आजकल प्रकरण कुछ चल रहा है, ब्राह्मण वर्सेस ये वो। हनुमान जी महाराज ने किसका रूप रखा? विप्र रूप धरि कपितांगऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ। किसका रूप रखा? विप्र का। विप्र यानी ब्राह्मण। आपको ब्राह्मण किसका प्रतीक है? सतोगुण। आपको सतोगुणी होना पड़ता है।
जब सतोगुणी होकर के आप चरण पकड़ते हैं, दो चीज जीवन में पहले भी चर्चा हुई, नाम और प्रणाम। भगवान का नाम और प्रणाम, ये दो से कल्याण हो जाता है। फिर आप प्रश्न पूछने के भी अधिकारी हो जाते हैं। भगवान से प्रश्न पूछा कि आप दोनों कौन हैं, किस एक का श्याम शरीर, एक का गौर वर्ण है, और इतनी पथरीली जमीन, कांटे वाले, जहाँ पर नंगे पांव आप चल रहे हो, देखने में तो आप क्षत्रिय लगते हैं, तो आप कौन हैं? क्या आप तीन देवों में से कोई हैं? आपके जो गुण और लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो तो देवताओं वाले हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अपना शक जाहिर किया। हनुमान जी कह रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वही हैं जिन्होंने अवतार लिया? भगवान ने चुटकी ली। जब भक्त फिरकी लेता है ना, भगवान डबल फिरकी लेते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि भई आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुभाई। यहाँ हरि निश्चर देगी, विप्र करई हमको जत दे। आपन चरित कहा हम गाए, कहो विप्र निज कटा बुझाए। प्रभु पहचान पर हो गई चरना, जो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश गई रचना। भगवान बोले हम तो कौन है? कौशल्या, कौशल्या के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए। ध्यान दीजिए भगवान कैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पहले माँ का नाम लिया। हम लोगों को ये बात सीखनी चाहिए। भगवान अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो पहले माँ का नाम लिया। कौशलेश दशरथ के जाए। और हम किस लिए आए हैं? भगवान, हम जो है अपने पिता का वचन पालन करने के लिए आए। हमारा नाम राम और लक्ष्मण है, और हमारे साथ में एक स्त्री भी थी, सुंदर नारी थी, जिनका निशाचर ने हरण कर लिया। इन्हीं को हम खोज रहे हैं। भगवान ने फिर एक बहुत सुंदर बात कही। आपन चरित कहा हम गाए, कहो विप्र निज कथा बुझाए। तो चरित्र किसका कहने योग्य रहता है? भगवान का। भगवान ने हिंट दे दिया कि मैं भगवान हूँ, मैंने अपना चरित्र कह दिया। गाने योग्य किसका चरित्र है? आपन चरित्र कहा मैं गाई। बुझाने का मतलब क्या होता है? पहेली बुझाते हैं ना, पहेली बुझाते। जो व्यक्ति भ्रम में है तो तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम किस भ्रम में फंसे हो? मैंने तो अपना चरित्र सुना दिया तुमको, तुम तो भ्रम में फंसे हो ना। हनुमान जी को तुरंत क्लिक हुआ। प्रभु पहचान गयो चरना, सो मुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर देश कै रचना। पुन धीरज धरि अद्भुत कीन्हे, हर्ष हृदय निज नाथ जीवे। मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछो बस नर की नाई। हनुमान जी परम विद्वान है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। भगवान को भक्त जो है चाहे तो भगवान के भी दांत खट्टे कर सकता है, सिर्फ भक्त में सामर्थ्य होती है। तो चरण पकड़ लिया हनुमान जी, पहचान गए। आपन चरित कहा हम गाए, कौशलेश दशरथ के जाए। पहचान मिल गई तो हनुमान जी ने पहचान लिया और चरण पकड़ लिए, स्तुति की। तन पुलकित हो गया, शरीर में रोमांच आ गया। धैर्य धारण करके कहे कि ठीक है, मैं तो चलो गलती कर गया, मेरा पूछना तो न्याय था, मैं तो मरकट हूं,
जीव हूँ, भ्रम में फंसा रहता हूँ, नहीं पहचान पाता, लेकिन आप तो मनुष्य की तरह मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी तो पहचान रहे हैं, ये हमारे लिए कह रहे हैं। तब माया बस मैं फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आप माया में फंसे हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। भगवान तो कण कण में वास करते, हर समय सामने रहते। बड़ी चर्चा हुई दीनता से। हनुमान जी बोले, भगवान द्रवित हो गए, नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। और हनुमान जी को कहा कि आप बिल्कुल दुखी ना हो, आपसे मैं जो प्रेम करता हूँ, मेरे साथ लक्ष्मण जी हैं, इनसे दुगना प्रेम करता हूँ। क्यों करता हूँ? कारण दिया। और ये हमारे जीवन के लिए एक सूत्र बन के रहना चाहिए कि आप अनन्य हो। और अनन्य कैसे होते हैं? भगवान ने कहा, हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। सो अनन्य जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने जब कहा कि आप तो मेरे अनन्य भक्त हैं और मैं आपको कैसे नहीं पहचानूं, पहचाना। आपसे प्रेम लक्ष्मण से दुगना करता हूँ। अनन्यता क्या है? अनन्यता ये है जो आप करते हैं, आप सबकी सेवा करते हैं। कैसे? क्या विचार करके कि पूरा संसार चर और अचर सब वो क्या है? मेरे ही स्वामी का स्वरूप है। गोस्वामी जी ने इसको दूसरी तरह कहा, क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। उचित समय देखा और हनुमान जी ने फिर अपनी बात कही। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय कर प्रीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आई। तही सन नाथ मयत्री कीजय, दीन जानिते अभय करीजय। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ मरकट कोटि पटाई। समय विचार करके और सही बात बोलनी चाहिए। भक्त का ये एक लक्षण रहता है। तद्विध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 34वां श्लोक। भगवान अर्जुन को विधि बता रहे हैं। क्या करना चाहिए? विधि पूर्वक प्रणिपात करना चाहिए। जब कोई योग्य दिखे तो विधि पूर्वक प्रणिपात करना चाहिए और फिर समय देकर उसकी सेवा करके फिर उससे प्रश्न पूछना चाहिए। तो अपनी बात रख सकते हैं। फिर क्या बोले हैं? नाथ शैल पर कपिपति रहाई। पहले ही बोल दिया। भगवान को मौका नहीं दे रहे कि आप कुछ विचार करो। नाथ शैल पर कपिपति रहाई। कपियों का राजा रहता है वहां पे, तो मतलब राजा अगर बनाना है तो उसी को बनाना है। यहीं से हिंट दे दिया कि राजा बनाना है तो उसी को बनाना है। लेकिन वो राजा समझता नहीं है। सो सुग्रीव दास तब आई, पर है वो आपका दास। अब भगवान के पास ऑप्शन नहीं बचा। हनुमान जी ने कह दिया वो आपका गुरु का यही कार्य है, गुरु का कार्य यही है। भगवान से कह देता ये तो आपका दास है। भगवान के पास ऑप्शन नहीं बचता। अभी तक सुग्रीव कभी मिले नहीं, भगवान को इस विषय में कुछ वो नहीं, लेकिन हनुमान जी ने ऐसे प्रकट किया। और फिर उसके बाद में अगली बात कही, बोले चूंकि वो कपिपति है ना, राजा है और आप भी राजा हो। भगवान ने कहा मैं कौशल्य से दशरथ के जाए, तो आप भी राजा हो। तो राजा और राजा की दोस्ती तो हो ही सकती है। तही सन नाथ मयत्री कीजय, दीन जानि तही अभय करीजय। अब यहाँ पे दो गुप्त बातें कही कि राजा तो है पर कुछ उसके पास है नहीं, और आपका दास है
और दीन भी है, तो आप उससे मित्रता कर लीजिए, क्योंकि राजा और राजा की मित्रता हो सकती है। और दीन होने के कारण आप तो क्या है, दीन दयाल मिरत संवारी, रघुनाथ संकट भारी। तो आप तो क्या है, दीन दयाल है, तो बात बन गई। अब भगवान के पास में जो जितने लक्षण होने चाहिए भक्त के, हनुमान जी ने सब प्रकट करा दिए, घेर लिया। भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुर्जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, तिसे जन्म धन्य कर ले। सादर मिलो नाय पद माता, भेंटो अनुज सहित रघुनाथ। कप कर मन विचार यह रीति, करिए विधि सुसन ये प्रीति। तो एक उपकार हुआ भगवान को, सुग्रीव का मिलन। सबसे बड़ा उपकार क्या है, भगवान का जीव से मिलन करा देना। सुग्रीव के लिए एक उपकार हो गया। जब देखा तो सुग्रीव ने क्या अनुभव किया कि जन्म धन्य हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब सन्मार्ग मिले, सद्गुरु मिले, भगवान से परिचय कराए, तो उसी क्षण हमको कृतकृत्य हो जाना चाहिए। धन्यता का हमको वो महसूस करना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद में भगवान ने सारी कथा सुनी और सुग्रीव को कहा कि ठीक है, मैं बाली का वध कर दूंगा, तुमको राजा बना दूंगा। अब भगवान का स्तर देखिए आप। एक बंदर है, भगवान किसी को ना, दासत्व सबसे अच्छा रस है, दास रस सबसे अच्छा रस है भगवान के सामने। लेकिन कोई किसी भी रस में प्रकट हो, उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। दास को दास नहीं समझते, ये भगवान की विशेषता है। दास को दास समझते नहीं है। जो भी मिला बोलेगा कि मैं दास हूँ। केवट से मित्रता कर ली, निषादराज गुरु से मित्रता कर ली, सुग्रीव मिला मित्रता कर ली, विभीषण आएगा मित्रता हो जाएगी। तो भगवान क्या करते हैं, लोग दासता स्वीकार करते हैं भगवान की, पर भगवान उसको दास समझते नहीं है, अपने समकक्ष ले आते हैं। इसीलिए जो पिछली चौपाई थी, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, क्यों, भगवान में और भरत जी में कोई भेद है नहीं। इसलिए रिश्ता कैसा बनाते हैं भगवान, अपने समकक्ष ले आते हैं। तो एक उपकार हुआ कि मिलवा दिया, बाली का हो गया वध, सुग्रीव को राज्य मिल गया। बहुत सारी बातें कही सुग्रीव ने कि ऐसा करना चाहिए, और मैं तो अब आपकी सेवा करूंगा और तन मन धन से लगा रहूंगा, और ये पुत्र पत्नी इत्यादि जो है वो सब बाधक हैं। बहुत बीच में ये सारा प्रसंग आता है। इसके बाद रमण करने चले गए, राज्य करने लगे, और क्या हुआ, भूल गए। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। जब कोई सत्संग मिलता है, साधु मिलता है, भगवान के स्वरूप का थोड़ा अनुभव करा देता है, कथा इत्यादि हो जाती है, तो हम लोग सोचते हैं हाँ भाई कल से टिनिक टिनिक चलेगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। लेकिन बस उसके बाद अपने रमण में चले जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। अब भगवान सोच के देखिए कि जिसकी सन्निकटता भगवान से हो गई है, भगवान ने मित्रता कर ली है, हनुमान जी जैसा एक साधु साथ में है, बावजूद उसके भी वो भूल गया भगवान को। तो हम अगर भूल जाते हैं तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि गुरु की बात, संत की बात सुनते रहना चाहिए। जब तब सुनेंगे तो वो आपको रक्षा करता रहेगा, भगवान की तरफ ले आएगा। तो मंत्रणा का कार्य
मंत्रणा जो शब्द है वो कहाँ से है? मंत्र से। मंत्र से बना मंत्रणा। तो भगवान सुग्रीव के लिए मंत्रणा का कार्य हनुमान जी करते हैं। अगली चौपाई में आता है ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो मंत्र आएगा। यहाँ पे उपकार किया है और आगे जाकर के विभीषण को मंत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप की किसको जरूरत है? उसको जरूरत है जो राजसी विलास में फंसा हुआ है। ये तो दीन था, तो शरण के काबिल हो गया था, मन में थोड़ा कपट था, निष्कपट करना था बस। लेकिन विभीषण क्या है? राजभोगी है, उसको मंत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या मंत्र, अब पहुंचे जब भगवान ने देखा कि तो पूरा श्रावण भादव वैशाख सब निकला जा रहा है और सुग्रीव जी का कुछ अता पता नहीं है। कह रहे थे कि तुम भी राजा हम भी राजा है, तुम्हारी पत्नी का भी हरण हुआ, हमारी पत्नी का भी हरण हुआ, तो हम तुम बराबर बराबर। भगवान ने बराबरी का स्थान भी दिया, लेकिन सुग्रीव भूल गए हैं। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने उनकी शिथिलता याद दिलाई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। हनुमान जी कहते, राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौली श्रीहरिवर्धिता मित्राणां संग्रह शेषतत् भवान् कर्तुमर्हति। यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते। कह रहे हैं कि राज्य प्राप्त होने के बाद राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौली श्री रविवर्धिता मित्राणाम संग्रह शेषतत् भवान् कर्तुमर्हति। कि आप फंस गए हो। अब क्या हुआ? आप फंस गए हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर ऐसे ही रहोगे और अगर मित्र से आपने साधुता नहीं करी, यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते। अगर आप मित्रता रखोगे तो आपकी कीर्ति यश सब बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। यस्य कोशस्य दंडस्य मित्राण्यात्मा च भूमपि सामान्यतानि सर्वाणि च राज्यं महदश्नते। उसका राज्य समाप्त हो जाता है जो अपनी मित्रता का मान नहीं रखता। लक्ष्मण जी चले, क्रोधित हुए, चले। भगवान ने कहा थोड़ा ठंडे रहो, मित्र है। लक्ष्मण जी तो बोले कि अभी निपटा देता हूँ, सब निपटा दूंगा मैं, अकेले ही काफी हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं ठहर जाओ, आया था देखो कितनी ज्ञान की बातें कर गया, तुम भी राजा मैं भी राजा, तुम्हारी पत्नी का हरण मेरी पत्नी का हरण, सेना लेकर के जाएंगे, सब बराबर रहेगा। तो एक बार मौका तो दें, मित्र को मारा थोड़े न जाता, समझाया जाता है। लेकिन हनुमान जी भाग गए, लक्ष्मण जी तो क्रोध वाले हैं, इसलिए हनुमान जी आगे बढ़ के गए। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा निकट जाय चरणन सिरुनावा चारु विदित ही कई समझावा। परामर्श दिया हर तरह से, बोले कि आप सदाचार पे संपन्न हैं, सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र को की कार्य को सफल बनाने की जो आपने प्रतिज्ञा की उसको पूर्ण करो। अगर नहीं किया, अवसर बीत जाने पर जो मित्र कार्यों में लगता है बड़े से बड़े कार्य को भी अवसर रहते सिद्ध कर सकता है। लेकिन भगवान जो कि क्या है, शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, उनसे शत्रुता करनी नहीं चाहिए। और तुम तो भूल गए, आपको याद करा दूं, वाल्मीकि रामायण वर्णन है, बोलते आपको याद करा दूं कि भगवान ने बाली के प्राण लेने में हिचक नहीं की थी, एक बाण से प्राण हर लिए थे, तो तुम्हारे लिए तो बाण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुग्रीव डर गए। तो एक उपकार तब हुआ उस समय जब भगवान से मिलाया, दूसरा उपकार अब हुआ। तो पहले उपकार से क्या हुआ, राजपद मिला, दूसरे उपकार से क्या हुआ, रामपद मिला।
तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। पहले उपकार से किसकिंदा, दूसरे से कैवल्य पद। तो इसलिए गोस्वामी ने लिखा उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। इसका एक और संदर्भ है, पुराण है, पद्म पुराण में वर्णन है। सुग्रीव जो है वो क्या है, सूर्य पुत्र है, वाली इंद्र पुत्र है। दो युगों में भगवान ने एक के प्राण लिए और दूसरे की रक्षा की। सुग्रीव क्या है, सूर्य पुत्र है, यहां पर उसकी रक्षा की, और इंद्रपुत्र है वाली, उसके प्राण लिए। अगला युग जब आया तो इंद्रपुत्र की रक्षा की। अर्जुन इंद्रपुत्र है और कर्ण सूर्यपुत्र है, उसका वध किया। तो लोग इस दृष्टांत को उस तरह से भी देखते हैं कि बैलेंस बनाने के लिए भगवान ने ऐसा किया, परंतु यहाँ बैलेंस नहीं है। यहाँ पर मुद्दा है दीनता और शरणागति। यहाँ पर दीन कौन है, सुग्रीव है, वहां पर दीन कौन है, अर्जुन है। इसलिए बैलेंस नहीं है, सिद्धांत सेम है। भगवान जो है सिद्धांत से कभी च्युत नहीं होते, कभी नहीं। तो एक जो उपकार की बात वो ये हुई, सेकंड लेयर पे गए तो हम ये बात तत्व की बात। हनुमान जी किस पर उपकार करते हैं, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। हम लोगों ने क्रम से देखा, जो भक्ति में रहे, सूक्ष्मता से दर्शन करे, तो वो क्या करता है, वो अपने विकारों को नष्ट कर देता है। शरीर पर दृढ़ संकल्प से अपने वैराग्य को बढ़ाता है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भगवान क्या करते हैं, उसको हर्षपूर्वक अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसको अपने परिकर बना लेते हैं। तुम मम प्रिय भरतई संभाई। और जब भगवान का परिकर बन जाता है तो उसकी तो प्रशंसा सभी करते हैं। सहस्र बदन तुमरो जैसे गावे, ऐसे कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कई सके कहाते। पर करते किस पे हैं, पहले नहीं बताया, अब बता रहे हैं। वो जो सुग्रीव हो, तुम उपकार सुग्रीव कीना। अब सुग्रीव कौन है, जिसके कंठ में राम बसते हैं। उपकार उसी पर होगा जो जिसके कंठ में भगवान का स्मरण चले। तो तुम उपकार सुग्रीव कीना, और उसे संसार में सब कुछ मिलता है और साथ में राम भी मिलते हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, ईश्वर भय सब जग जाना। अर्थ बता देता हूं, समय की बाध्यता है, प्रसंग उठाऊंगा तो लंबा प्रसंग है ये। दो चार चीजें अपने दिमाग में प्रकट हो गई हैं, तो वो हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। जो हम लोगों को आमतौर पे लगता है, अर्थ क्या है कि हनुमान जी महाराज ने विभीषण को मंत्र बताया, राम प्रेम का मंत्र, और उसके कारण वो लंकेश्वर हो गए। साधारण अर्थ है, पर असली मंत्र क्या है और वो मंत्र कब दिया, हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। मंत्र क्या होता है, मंत्र है क्या असल में, मंत्र किसको कहते हैं, तो इस पर भी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग हनुमान चालीसा, मेरा तो वैसे था कि 2 चौपाई, परंतु हो नहीं पाती हो। विचार तो ये लेके चला था घर से कि 2 चौपाई करेंगे, वो हो नहीं पाती है।
हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, पर तहि सब भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, जस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, चलत आँखि कहे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै दीनौ, भांगते कांपै भूत पिशाच। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त काय। और देव
देवता चेत न करई, हनुमत ही सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीर, जो मेरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी और। तुलसीदास सदा हरि चेरा, नाथ हृदय पांडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा वल्लभ लाल सरकार की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी सरकार, कनक बिहारी सरकार की जय। कामदगिरी भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। परम पावन काशी नगरी की जय। राम घाट मंदाकिनी मैया की जय। सर्वगंगा शंख दीक्षाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरत भूप की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। शंकरवेरपुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता की जय। सभी भक्तों की जय, सब संतों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। ऑनलाइन भक्तों की जय। वृंदावन विलास की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय